और बात करते एक बड़ी खबर की जो हापुड़ से है, जहां पर ट्यूशन जा रही छात्रा को जबरन अगवा करने की कोशिश हुई है। बदमाशों ने छात्रा से पहले छेड़छाड़ की और फिर उसे जबरन ऑटो में खींचने की कोशिश की है। जब छात्रा ने विरोध किया तो आरोपी शाहरुख ने उस पर रॉड से हमला कर दिया। शोर सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। इसी बीच शाहरुख अपने साथियों के साथ ऑटो से फरार हो गया। नाबालिग छात्रा को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। छात्रा के परिजनों और स्थानीय लोगों ने थाने पहुंचकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 2 टीमें इसके लिए गठित की गई हैं और मामला दर्ज कर लिया गया है। हापुड़ से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। थाना पिलखवा क्षेत्र में एक छात्रा के साथ घटित घटना के संबंध में पीड़िता की मां की ओर से थाना पिलखवा पर एक तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर तत्काल थाना पिलखवा पर मुकदमा अपराध संख्या 489/20 धारा 307, 354 IPC पंजीकृत किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु 4 टीमें बनाकर लगातार दबिश दी जा रही है। बहुत जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। हापुड़ से हमारे संवाददाता विपिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए, ये कल शाम की घटना है जिसमें छात्रा, नाबालिग छात्रा थी, ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही थी। तभी शाहरुख अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंचता है और ऑटो में खींचने का प्रयास छात्रा को करता है। जब उसने विरोध किया तो उस पर हमला किया। छात्रा को मेडिकल के लिए भेजा गया है। हालांकि पुलिस ने अब केस दर्ज कर लिया है। इसमें हत्या के प्रयास का मुकदमा है, छेड़छाड़ है और पोस्को अधिनियम के तहत केस दर्ज किया और इसकी तलाश की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर मैनपुरी से है, जहां पर साइको किलर राज खुलेगा। साइको किलर को रिमांड पर लेगी पुलिस। 3 दिन की रिमांड पर लेगी पुलिस। पुलिस को कई हत्याएं करने की आशंका है। साइको किलर सर्वेश ने पत्नी की हत्या की थी। पत्नी की हत्या कर उसके 14 टुकड़े किए थे। अब पुलिस ने उसकी 3 दिन की रिमांड ली है और इस रिमांड के दौरान उससे पूछताछ की कोशिश होगी। उससे कई राज खुलने की उम्मीद पुलिस को बताई जा रही है। आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए, इनकी आपको बता दूं, ये साइको किलर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जेल भेज दिया था। दरअसल इस पर आरोप था कि इसने एक महिला की हत्या करने के बाद 14 टुकड़े कर दिए थे और जमीन में दफना दिया था और उनके ऊपर पौधे लगा दिए थे। जब इसके सहयोगी से कड़ी पूछताछ की गई तो उसने चौंकाने वाले खुलासे किए और ग्रामीणों से भी पूछताछ की गई। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ महिलाएं तो आती थी लेकिन गायब हो जाती थी। तो पुलिस को आशंका है कि इसने कई महिलाओं के साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। यही वजह है कि पुलिस ने 3 दिन की रिमांड मांगी है। आज न्यायालय पुलिस को रिमांड देगा। उसके बाद पुलिस इसको घटना स्थल पर ले जाएगी और तमाम तरीके की पूछताछ करेगी। गौरतलब बात यह है कि अभी 2 दिन पहले जब खुदाई हुई थी तो एक महिला के हड्डी और बाल में यानी कि कुछ अवशेष मिले थे। तो पुलिस अब इस बात की पुख्ता जानकारी मान के चल रही है कि कई और महिलाओं के सब इस इलाके में जमीन में दबे हो सकते हैं। अब सर्वेश की रिमांड मिलने के बाद ही इस बात का खुलासा होगा कि आखिरकार उसने कितनी महिलाओं के साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर कानपुर में बीती रात 2 पक्षों के बीच जमकर बवाल हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक पक्ष के कई लोग नजर आ रहे हैं जिनके हाथ में पत्थर और लाठी डंडे हैं। ये मामला गोविंदनगर थाना क्षेत्र के गुजैनी का है, जहां पर 2 पक्षों के बीच मारपीट के बाद पथराव हुआ है, जिसमें एक युवक घायल हो गया है। कानपुर से हमारे संवाददाता श्याम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या जानकारी इस मारपीट के बारे में? क्षेत्र के गुजैनी का यह इलाका है जहां पर नशेबाजी को लेकर के 2 पक्षों में विवाद शुरू हुआ और थोड़ी ही देर बाद दोनों पक्षों से लोगों को इकट्ठा होने का सिलसिला शुरू हो गया। जब लोग इकट्ठा हो गए तो आपस में मारपीट करने लगे और काफी मारपीट दोनों पक्षों के बीच में हुई। इसमें एक युवक को काफी चोटें आई हैं और जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि थोड़ी देर बाद ये विवाद शांत हो गया था और एक पक्ष के लोग वापस लौट गए थे। फिर अचानक जाने क्या हुआ, वो पक्ष वापस आया हाथ में लाठी डंडे लेकर के और गली मोहल्ले में आकर के उन्होंने पथराव किया। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस में दी, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। जी ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर गोरखपुर में दबंगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक को कई दबंग पीटते हुए दिख रहे हैं, जिसको लेकर पीड़ित के पिता ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़ित के पिता ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये घटना बेली पार के चारपान इलाके की है। और गोरखपुर से संवाददाता अनिल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या जानकारी इस खबर के बारे में?
देखिए अमित, घटना 24 तारीख की बताई जा रही है, जिसमें गांव के कुछ दबंग लड़के थे। उसने गांव के एक अतुल पांडे जो पीड़ित लड़का है उसकी पिटाई की थी। और इस मामले में हालांकि पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया था, लेकिन पीड़ित युवक का कहना है कि पुलिस ने मामले को हल्का करते हुए आरोपियों को चालान करके छोड़ दिया था। तो फिलहाल पुलिस का कहना है कि वीडियो का संज्ञान लिया गया था और जिस तरह से मतलब जिस धाराओं में होता तो उसके हिसाब से कार्रवाई की गई है। ठीक है, लेकिन वायरल वीडियो के आने के बाद से मामला फिर सुर्खियों में। अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मथुरा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर एक गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना गोवर्धन इलाके के नवीन सब्जी मंडी के पास की है। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री भवन के सामने हादसा हुआ है। बाइक सवार 3 युवक कार से टकरा गए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक नशे में धुत थे युवक। हादसे में तीनों युवक घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। लखनऊ से हादसे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी कार से बाइक सवार 3 युवक टकरा गए हैं और तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। चश्मदीदों का कहना है कि बाइक सवार तीनों युवक नशे में धुत थे, इस वजह से यह हादसा हुआ है। फिलहाल तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। महर्षि वाल्मीकि की जयंती के मौके पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्मनगरी चित्रकूट जाएंगे। सरकार की ओर से पूरे प्रदेश में महर्षि वाल्मीकि की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसका शुभारंभ सीएम चित्रकूट के महर्षि वाल्मीकि आश्रम से करने वाले हैं। सीएम के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। सीएम यहां सुबह 11:15 बजे पहुंच जाएंगे और विकास कार्यों का अवलोकन भी करेंगे। वो यहां पर पूजा अर्चना भी करेंगे और इसके बाद मंदिर के पास छोटी सी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर चित्रकूट वासियों में खुशी का उत्साह है। तो आज का क्या कार्यक्रम है सीएम का, वो हम आपको बता रहे हैं। दोपहर में 2 दिन के वाराणसी दौरे पर रवाना हो जाएंगे। चित्रकूट से ही 30 अक्टूबर को काशी विश्वनाथ में दर्शन करेंगे और मंदिर कॉरिडोर के निर्माण कार्यों का जायजा भी लेंगे। वाराणसी विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम योगी। वाराणसी से बाद में देवरिया चले जाएंगे 31 अक्टूबर को, लेकिन फिलहाल आज वो चित्रकूट पहुंचने वाले हैं महर्षि वाल्मीकि की जयंती के मौके पर। और चित्रकूट से हमारे संवाददाता अखिलेश सोनकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, कैसी तैयारियां हैं सीएम के वहां पहुंचने को लेकर और पूरे कार्यक्रम के बारे में बताइए। जी बता दो कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 45 मध्य में पहुंचेंगे, जहां पे लालापुर में उनका हेलीपैड बनाया गया है, जहां से हुआ है महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंचेंगे और असारावती जो देवी माँ है उनकी आरती करेंगे। इसके बाद वो लगभग 300 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर वाल्मीकि आश्रम जाएंगे, जहां पे उनको माल्यार्पण कर पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही गौ पूजा करेंगे और जो 31 अक्टूबर को जो रामायण का पाठ होना है उसका भी वहाँ से पाठ की शुरुआत करेंगे, शुभारंभ करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और हेलीपैड के एक जनसभा का रखी गई है, जहां पे वो लगभग आधे घंटे जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, सुरक्षा ठीक है। सीएम के पहुंचने से पहले यहां पर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आजमगढ़ में सरकारी जमीन से कब्जा हटाने पहुंचे पुलिसकर्मियों को ही गांव के लोगों ने बंधक बना लिया। यह घटना देवगांव कोतवाली की है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने पहले 2 युवकों को जमीन पर कब्जे के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने गिरफ्तार किए गए दोनों लड़कों को छुड़वा भी लिया। वहीं गांव के युवकों ने एक महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता भी की है। हालांकि बाद में जब और पुलिस बल वहां पर पहुंचा तो सभी पुलिसकर्मियों को छुड़ाया गया। पुलिस इस मामले में दरोगा की तहरीर के आधार पर करीब 15 लोगों के खिलाफ नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर चुकी है और साथ ही पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं घटना के बाद से गांव के कई युवक फरार हैं। देखो ये तुम बना रही हो ना, अभी समझ में आ जाएगा। अभी समझ में तुम्हें आएगा, ठीक है, अभी समझ में आएगा। हल्के में लियो क्या कि और कोई काम समझियो तुम, और कोई काम समझियो तो वहाँ पर मार के चल जाए। कैसे हवा बनाओ वीडियो
उधर फतेहपुर में लेखपाल की रिश्वतखोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये मामला बिंदकी तहसील के साई गांव का है, जहां पर आय प्रमाण पत्र में रिपोर्ट लगाने के नाम पर लेखपाल उमेश पटेल खुलेआम रिश्वत लेता हुआ दिख रहा है। लेखपाल की रिश्वतखोरी का वीडियो सामने आने के बाद डीएम संजीव सिंह ने एसडीएम को जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए। मथुरा के थाना कोसीकला के कस्बे में अग्रसेन नगर में एक टेंट गोदाम में आग लग गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं आग लगने की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। ये जब यहाँ आकर के देखा तो बालाजी क्लॉथ एंड टेंट गुड्स सप्लायर की जो है दुकान थी, इसमें आग लगी हुई थी काफ़ी तेज गति से। हमारी यूनिट द्वारा तत्काल ही गाड़ी सोच लगा करके उस पर कार्रवाई शुरू की। फिर देखा हमने कि इसमें स्थिति ये हो रही कि एक तरफ जो है शटर है वो नहीं खुल पा रहा है। ओनर्स द्वारा शटर खुलवाया गया। खुलवाने के बाद उस आग पर काबू पाया गया। उधर बहराइच में कोचिंग के लिए गया 12 साल का एक लड़का अचानक से लापता हो गया। वहीं घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी है, जिसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। कोचिंग के लिए सुबह घर से 7 बजे निकला था जी और वो कोचिंग तक पहुंचा भी नहीं जी, और बीच में कहीं लापता हो गया था। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और एसओजी को और अन्य थानों को भी फोर्स लगा करके सकुशल बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपके लिए एक अच्छी खबर है। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के जरिए आपको अपनी ज़रूरत के सामान पर बम्पर छूट मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी डील हासिल करने के लिए बने रहिए अमेजन के साथ, जो दिन में 3 दफे हॉट डील का ऐलान करता है। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल खुशियां गिफ्टिंग डेज लाइव नाउ। और एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर बीएसपी में घमासान मचा हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल। आज विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेगा प्रतिनिधिमंडल। सदस्यता रद्द करने की अपील की जाएगी। बागियों की सदस्यता रद्द करने की अपील की जाएगी बीएसपी प्रतिनिधिमंडल की ओर से। कल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी 7 विधायकों को निलंबित कर दिया था और अब पार्टी की कोशिश होगी कि विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर इन सभी 7 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की अपील की जाए। बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। आज बीएसपी का प्रतिनिधिमंडल विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेगा और 7 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग पार्टी की तरफ से की जाएगी। कल बीएसपी सुप्रीमो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया था कि पार्टी इनके खिलाफ आगे भी कार्रवाई के लिए जाएगी। दल बदल कानून के तहत जो भी कार्रवाई बनती है वो इनके खिलाफ करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी और इसी के तहत आज विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर ये अपील की जाएगी कि इन 7 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाए। दल बदल कानून का उल्लंघन किया इन्होंने। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते ही इनको कल पार्टी से निलंबित किया गया और अब इन सभी की सदस्यता जाने वाली है। आज बीएसपी की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष से अपील की जाएगी। यूपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर बीएसपी और समाजवादी पार्टी में तकरार इतनी बढ़ गई है कि 24 साल बाद पिछले दिनों हुई दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई। पहले जहां बीएसपी विधायकों ने बगावत का बिगुल फूंका था, तो वहीं अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश के खिलाफ बदले की हुंकार भर दी है। इतना ही नहीं, मायावती ने बागी विधायकों को पार्टी से निलंबित भी कर दिया है। शतरंज के खेल में कोई जीतता है, कोई हारता है। पराजिति का शतरंज अक्सर नेता चाणक्य नीति से ही खेलते रहे हैं। जहां मौका मिले दांव आजमा दो, ज्यादा गिराना हो तो गिरा दो। इसीलिए शायद अखिलेश यादव 2022 से पहले अपने कुनबे को मजबूत करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए बसपा के किले में सेंधमारी क्यों न करनी पड़े। बसपा के बागियों ने जहां बुधवार को सियासी हो हल्ला मचाया, तो मायावती ने सारी साजिश सपा की करार देते हुए अखिलेश पर ही वार कर दिए। जब यहाँ एमएलसी के चुनाव होंगे तो तब फिर बीएसपी कल की घटना का जैसे को तैसा जवाब देने के लिए, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए, एक तो उनका आराम से बन जाएगा, दूसरा ये खड़ा करेंगे।
अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है। आक्रामक अंदाज में मायावती ने अखिलेश पर एक के बाद एक कई वार किए तो बीएसपी के बागी विधायकों को भी पार्टी से निलंबित कर दिया। ऐसे जो जिन्होंने विश्वासघात किया, अब उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण आज तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। सपा के साथ लोकसभा चुनाव के वक्त किए गठबंधन को मायावती ने बड़ी भूल बताते हुए सपा को एमएलसी चुनाव में सबक सिखाने की बात कही है। हम उनकी पार्टी को नहीं छोड़ रहे हैं। बहन जी अगर हमको छोड़ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आज भी हम लोग 2022 मार्च तक उनकी पार्टी में बने रहेंगे। बीजेपी का आगे हम जो है बीजेपी का सहयोग देंगे, बीजेपी के एमएलसी को वोट देंगे। हम इसी के विरोधी हैं, इसलिए हम। मायावती राज्यसभा की एक सीट पर अपनी जीत का गणित लगाती ही रह गई। साथ ही साथ बीजेपी से भी दोस्ती करने से अब उन्हें गुरेज नहीं है। पर इतना तो है कि अपने जब पराये होते हैं तो चोट तो लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।